लास्ट असेसमेंट में मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ये 4th नंबर वाला, टू ऐड बॉर्डर इन टेबल विच एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड। यानी कि अगर हमें किसी टेबल में HTML के टेबल में बॉर्डर ऐड करना है तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली सबका आंसर आया था टेबल बॉर्डर, क्योंकि ये गलत आंसर है। इसका आंसर होगा बॉर्डर। बस कुछ ही लोगों ने बॉर्डर लिखा हुआ था। डैट मीन्स कि आपका अभी तक टैग एंड एट्रीब्यूट क्लियर नहीं है। तो इस वीडियो में हम टैग एंड एट्रीब्यूट्स देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। एक और रिक्वेस्ट आई थी TR, TD और TH की, तो वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले कोई टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेंगे और ये है वो एग्जांपल जो हम इस वीडियो में ड्रॉ करेंगे। एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, फाइल न्यू, और इसको मैं अभी ही सेव कर लेता हूँ। लेट्स से table.html, सॉरी यहाँ पे ऊपर डॉट, और ये हमारा सेव होगा डेस्कटॉप पे। सेव कर लिया। अब ये हमारी फाइल हो गई। अब सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर HTML, देन हेड, एंड हेड के अंदर आता है हमारा टाइटल। टाइटल में हमारे यहाँ टैब में दिखा रहे टेबल, तो इसलिए हम यहाँ पे टेबल ही लिखेंगे, टेबल। एंड हेड के नीचे आएगी हमारी बॉडी। अब बॉडी के अंदर हमें टेबल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले टेबल का रो एंड कॉलम देख लेते हैं कि रो एंड कॉलम क्या होता है। जो हॉरिजेंटल सेक्शंस होते हैं टेबल के, हॉरिजेंटल यानी कि ये, तो ये होते हैं रो, और जो वर्टिकल सेक्शंस होते हैं वो होते हैं कॉलम। जैसे ये हो गया हमारा रो 1, ये रो 2 और ये रो 3। ऐसे हमारा ये हो जाएगा कॉलम 1, कॉलम 2 और ये कॉलम 3। अब जो TR है वो यूज होता है रो क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे टोटल 1 2 3 रो हैं, तो हम 3 TR यूज करेंगे, ठीक है। और जो TD यूज होता है वो यूज होता है सेल्स को करने के लिए। जो सेल होता है वो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। जैसे ये अगर हम देखें सीरियल नंबर वाला, तो ये फर्स्ट रो यानी कि ये एंड फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन है। यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो सेल है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको सेल कहते हैं। तो जो TD यूज होता है या TH, वो दोनों ही यूज होते हैं हमारे सेल क्रिएट करने के लिए। TD एंड TH ये दोनों यूज होता है सेल क्रिएट करने के लिए। ये सेल या ये सेल, यस, मतलब जितने हमारे टेबल में सेल्स होंगे उतने TD या TH होंगे। लेकिन TD और TH में एक डिफरेंट ये होता है कि अगर हम ये ऊपर के टेक्स्ट को देखें तो ये नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा बोल्ड है, यानी कि ये हेडिंग है इस टेबल का। तो जब हमें हेडिंग वाली सेल क्रिएट करनी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं TH, और जब हमें सिंपल सेल क्रिएट करनी हो नॉर्मल, तो उसके लिए यूज होता है TD यानी कि टेबल डेटा, और TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। तो हेडिंग वाली सेल के लिए हम यूज करेंगे TH, और नॉर्मल सेल के यूज करेंगे TD। जो TR मैंने बता ही दिया था कि TR यूज होता है रो क्रिएट करने के लिए। तो रो में हेडिंग या कोई डेटा का वो नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बस TR यूज करेंगे। और ये सारे ही कंटेनर एलिमेंट है, तो इनका ओपनिंग टैग होगा और क्लोजिंग टैग होगा। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले TR। हमारे 3 रो हैं तो हम पहले 3 TR लिख लेते हैं। ये फर्स्ट TR हो गया, ये सेकेंड TR एंड ये थर्ड TR। हमारे 3 रो हो गए। यहाँ पे तीनों रो में हमारे 3 कॉलम हैं। ये हो गया ओपनिंग, ये क्लोजिंग टैग, फिर ये सेकेंड रो का ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, ये थर्ड रो का ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग। अब जो फर्स्ट रो है इसमें हमारा जो पहला सेल है वो है सीरियल नंबर, और ये हेडिंग है इस टेबल का, तो इसलिए हम इसके लिए यूज करेंगे TH। तो अगर हम यहाँ पे TH लिखते हैं एंड देन इसके अंदर सीरियल नंबर, और इसको सेव कर लेते हैं, इसका प्रीव्यू ओपन कर लेते हैं साइड में, ये क्लोज कर दिया जाए, ये प्रीव्यू।
हमने यहाँ पे टेबल टैग नहीं लगाया है। टेबल ये हो जाएगा हमारा ओपनिंग टैग और यहाँ पे क्लोजिंग टैग, या फिर ये मैं स्टार्टिंग से करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। पहले आएगा टेबल टैग, टेबल टैग के अंदर 3 टीयर, सेकेंड टीयर एंड ये थर्ड टीयर, 3 हमारे रो क्रिएट हो गए। टेबल में यहाँ पे जब हम बॉर्डर देंगे, बॉर्डर ऐड करने के लिए, यही मैंने पूछा था कि बॉर्डर ऐड करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, तो इसके लिए यूज होता है बॉर्डर। अब जो हमारा एट्रीब्यूट होता है वो हमारा होता है की एंड पेयर के फॉर्म में, की एंड वैल्यू के पेयर में होता है हमारा जो एट्रीब्यूट होता है। जैसे हमारे यहाँ पे पहले लिख लेंगे की, फिर होता है इक्वल टू एंड देन डबल कोट्स के अंदर हमारी वैल्यू, ये हमारा होता है एट्रीब्यूट इस फॉर्म में। तो अगर हम टैग में देखें, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो होता है टैग। जैसे यहाँ पे टी आर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो ये टैग है। अब इसमें जिसमें फ्रंट स्लैश लगा होता है कंटेनर टैग में, वो होता है क्लोजिंग, और जिसमें फ्रंट स्लैश नहीं लगा होता है वो होता है ओपनिंग टैग। तो मोस्ट प्रोबेबली जितने भी आपको टैग्स मिलेंगे उसमें जो पहला वर्ड होता है बस वही ही हमारा टैग होता है। उसके बाद जो कुछ भी ऐड होता है की एंड वैल्यू के फॉर्म में वो सारा एट्रीब्यूट होता है। जैसे यहाँ पे हमारी की है बॉर्डर, एंड जो इक्वल टू के बाद डबल कोट्स के अंदर ये जो वैल्यू है ये है हमारी उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा जो बॉर्डर है बस ये एट्रीब्यूट है। हमने यही पूछा था लास्ट टाइम में कि कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है टेबल का बॉर्डर क्रिएट करने के लिए, तो बॉर्डर यूज होता है। आपने टेबल बॉर्डर लिखा था, टेबल तो टैग है और उस टैग के अंदर हमने बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज किया है। एट्रीब्यूट यूज होता है एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए। जैसे हमें यहाँ पे बॉर्डर का प्रॉपर्टी ऐड करना है, हम चाहते हैं कि टेबल का बॉर्डर हो तो हम उसकी एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं, तो वो होता है एट्रीब्यूट। या लेट से अगर हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसके लिए बैकग्राउंड यूज होगा, बैकग्राउंड कलर यूज कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट जो होता है वो एडिशनल प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है और हमेशा की एंड वैल्यू के पेयर में होगा। सबसे पहला जो होगा वो होगा की, इक्वल टू के बाद डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यू आएगी वो उस की यानी कि उस एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी। तो आई होप कि इससे आपका टैग एंड एट्रीब्यूट का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। जो हमारा पहला वर्ड होगा ये हमेशा टैग होगा, एंड उसके बाद जो की एंड वैल्यू के पेयर में जो की एंड वैल्यू का पेयर होगा वो हमारा होगा एट्रीब्यूट। अगर हम ये एट्रीब्यूट हटा देते हैं तब भी हमारा टेबल क्रिएट होगा, ऐसा नहीं है कि टेबल क्रिएट नहीं होगा। मैं आपका ये लास्ट में करके दिखाऊंगा, पहले ये क्लियर कर देते हैं सारा। अभी हमने इसमें कुछ लिखा हुआ तो ये हमारा प्रीव्यू है। हमने यहाँ पे बॉर्डर 1 दिया है और कोई भी डेटा नहीं दिया, इसलिए ये इतना छोटा सा एक टेबल क्रिएट हो गया है ये। अब हमें क्रिएट करना है ये, इसमें सबसे पहला है सीरियल। तो पहले रो में हमारा जो पहला सेल है वो है सीरियल नंबर। तो अगर हम यहाँ पे पहले टीडी लिख के मैं दिखाता हूँ, टीडी में सीरियल नंबर एंड फिर इसके अंदर दूसरा टीडी लगाते हैं क्लास एंड थर्ड है नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसको हम सेव करके और अपना अगर प्रीव्यू देखें तो हमारी ये आ रहा है। इसको रीसेट कर लेते हैं, इसका साइज ये हमारा। अब ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा जो क्वेश्चन था उसका आउटपुट है। ये अगर हम देखें तो हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड है, यानी कि हेडिंग जैसा लिख रहा है, और हमारे ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये हेडिंग नहीं है। तो इसलिए जब हमें हेडिंग यूज करना होता है तो वहाँ पे यूज करते हैं टी एच ओपनिंग में भी और क्लोज में भी। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करके देखें
तो जिसमें हमने टी एच लगाया है वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया है, यानी कि हेडिंग ऐसा लग रहा है, और जिसमें हमने टी डी लगाया है वो सिंपल टेक्स्ट है। तो अब यहाँ से आपका जो टी डी, टी आर और टी एच वाला कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो जाएगा डाउट। जब भी हमें हेडिंग यूज करना हो तो उसके लिए हम टी एच यूज करेंगे, और जब भी नॉर्मल टेक्स्ट लिखना हो, नॉर्मल टेक्स्ट वाला सेल क्रिएट करना हो, तब हम यूज करेंगे टी डी। और टी आर मैंने बता ही दिया था कि जब हमें 3 रो क्रिएट करनी हो, यानी कि जब भी हम रो क्रिएट करनी हो तो हम टी आर यूज करते हैं। हमने यहाँ पे 3 रो क्रिएट करनी थी, इसलिए हमने यहाँ पे 1 2 एंड 3 टी आर यूज किया है। तो हमारा पहला रो हो गया है, तो पहले हम इसको टी एच कर लेते हैं, टी एच, एंड ये भी टी एच। सिमिलरली यहाँ भी टी एच एंड यहाँ भी टी एच। ये हमारे हो गए हेडिंग टेबल के, ये सारा बोल्ड हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड रो में। सेकेंड रो में लिखना है 1940। ये सिंपल टेक्स्ट है, मतलब ये कोई हेडिंग नहीं है, तो इसके लिए यूज करेंगे हम टी डी। टी डी में सबसे पहला सेल है वो है 1 का, तो यहाँ पे होगा 1। देन जो नेक्स्ट सेल आता है हमारा वो होता है 9, तो टी डी नेक्स्ट में लिख देंगे 9। एंड जो नेक्स्ट सेल हमारा वो है 40, तो इसमें लिखेंगे टी डी, एंड ये हो जाएगा 40। हमारा दूसरा ये रो क्रिएट कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे थर्ड रो में। तो थर्ड रो में हमारा जो पहला सेल है वो है 2, तो टी डी में लिखेंगे 2। और जो सेकंड हमारा सेल है उसमें है 10, तो सेकंड सेल के लिए टी डी और यहाँ पे 10। एंड जो थर्ड सेल है हमारा थर्ड रो का वो है 55, तो टी डी एंड यहाँ पे 55। अब अगर हम इसके प्रीव्यू रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये हमारा ऐसा आ गया वैल्यू। अब जो बॉर्डर एट्रीब्यूट के मैं कह रहा था, अगर हम ये बॉर्डर हटा देते हैं तब भी हमारा टेबल क्रिएट होगा, लेकिन हमने बॉर्डर के एट्रीब्यूट हटा दिया है, इसलिए यहाँ पे बॉर्डर शो नहीं हो रहा है। तो ये सिंपल टेबल ही है, लेकिन हमें इसमें बॉर्डर की एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है, इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज किया था। और यही ही पूछा गया था कि अगर हमें बॉर्डर यूज करना है तो कौन सी एट्रीब्यूट यूज होगा। तो सिंपल सा है बॉर्डर। बॉर्डर में जो ये पहला वर्ड है ये हमारा की, यानी कि ये एट्रीब्यूट की है, और ये इसके बाद इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर वैल्यू आएगी 2 3 4 5, जो भी आप लिखना चाहते हो वो हमारा हो जाएगा उसके वैल्यू। तो ये 2